जो अमेरिका की नहीं मानता उसके साथ वही हसन होता है जो आज निकोलस मदुरो के साथ हुआ है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है आफ्टर बॉम्बिंग वेनेजुएला। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला एक कमजोर कंट्री था और उसके पास थी बहुत सारी कीमती अमानत। वो था ऑयल रिजर्व। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है और अमेरिका को लगा कि इस कंट्री का ये खजाना कैसे लूटा जाए और उसके लिए बहुत सारी बॉम्बिंग की है और वहां के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका को यह काम करने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए, कुछ तो लोगों को बताना पड़ेगा, देशों को बताना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लूट नहीं रहे, हम तो इस प्रेसिडेंट को इसलिए कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश में ड्रग्स भेजता है, ड्रग्स की सप्लाई होती है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई कहां से होती है। अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमारी कंपनी जाएंगी वेनेजुएला में और वहां पर जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, जैसे अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन लाकर इन्वेस्ट किए थे ताकि यहां से लूट सके पैसा, यहां से सामान को ले जा सके। ऐसे ही वेनेजुएला में यूएस कंपनी जाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, वहां से तेल निकालेंगी, उसे बेचेंगी, थोड़ा बहुत वहां लोगों को देंगी और बाकी का जाएगा अमेरिकन कंपनीज के पास, अमेरिका के पास। इस तरह की लूट आज भी हो रही है। हम ये सोचने लगे कि गुलामी का वो दौर चला गया, वो कभी नहीं जाता। स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा। अगर हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखना है तो हमें ऐसी पावर से सावधान रहना पड़ेगा। ये वही माइंडसेट है जिसकी वजह से भारत को 1000 साल की गुलामी झेलनी पड़ी थी, पहले मुगलों की और फिर इन ब्रिटिशर्स की। तो अब भारत को क्या सीखना चाहिए? क्योंकि भारत भी फिर से पावरफुल बन रहा है, पैसे वाला बन रहा है, तो इस पावर को और पैसे को लूटने के लिए फिर वही शक्तियां आएंगी और उसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में और इंडस्ट्रीज में। भारत में आज गिने चुने अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कुछ ही लोग हैं। हमें ऐसे 100-200 लोग चाहिए जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना व्यापार करें, वहां से कमाएं और भारत में संपत्ति लाएं, धन संपत्ति लाएं, जिससे भारत अमीर हो, भारत की शक्ति बढ़े, भारत में इनोवेशन हो। और उसके लिए हमें अपने उद्योगपतियों को गाली नहीं देनी है, उनका सपोर्ट करना है। और ऐसे और जितने भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना है, लेकिन एक नंबर से। कोई भी इलीगल तरीके से भारत में बड़ा आदमी बनता है उसको सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन कोई बिजनेस करता है ऑयल का, गैस का, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, सोलर प्लांट लगाने का, हाइड्रोजन प्लांट लगाने का, तो इससे भारत की इकोनॉमी बढ़ती है, भारत की पावर बढ़ती है, भारत की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में जाती है और उससे हम कमाते हैं। जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भारत में इन्वेस्ट करते हैं यहां से कमाने के लिए, ना कि यहां देने के लिए। उसकी वजह से हमें भी कुछ फायदा होता है, वो बात अलग है। हमने बांग्लादेश में देखा कैसे यूएसए ने एक अपना पपेट वहां बिठा रखा है मोहम्मद यूनुस के नाम से, वहां की चुनी हुई गवर्नमेंट को हटाकर, क्योंकि उनके वहां इंटरेस्ट है। कैसे हमने देखा कि नेपाल में प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पर सरकार को हिला दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है और वहां पर भी वही प्रोसेस होता है। ऐसा हम देखते हैं ईरान में हटाने की कोशिश हो रही है। आप देखते हैं कि चाइना से भी यूएस खुश नहीं है। आगे आने वाले टाइम में जो यूएस को एक टक्कर देने वाला है वो चाइना है, और चाइना को छेड़ने से पहले ये अपने सारे द्वंद्वियों को, प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत भी यूएस की कंडीशंस पर काम करे, भारत भी यूएस के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भारत में बेचने के लिए मंजूरी दे। उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रतिरोध किया है, उसकी वजह से हम पर टैरिफ लगाया गया है। और आने वाले इलेक्शन में हम भी देखेंगे, भारत में भी देखेंगे कि यूएस का चुना हुआ प्रतिनिधि हम पर इंपोज करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी बार बार विदेशों में यात्रा करते हैं, वहां से सपोर्ट लेते हैं। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप, राहुल गांधी को भी एक नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाएगा क्योंकि सिविल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और मोदी को डिक्टेटर घोषित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही इनका तरीका है काम करने का। पहले अपना व्यक्ति पूरी दुनिया में हाईलाइट करवाओ, उसको अवार्ड देकर। अब देखना वेनेजुएला में भी जो अभी जिस लेडी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, उसे वहां का
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, वहां का लीडर बनाया जाएगा, ताकि वो अमेरिका के हिसाब से काम करती रहे और अमेरिका को वहां के रिसोर्सेस को लूटने दे। तो हम जब तक अपने आसपास की कंडीशंस के प्रति अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे कौन हमारे देश के भले में काम कर रहा है, कौन हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है। और ऐसे लोगों से अपने देश को बचाने के लिए जरूरी है कि जो दुनिया में हो रहा है उससे सीखने की और अपने देश के साथ खड़े होने की। अपने देश के हितों को बचाने के लिए हमें सिर्फ अपने लोगों को जागरूक बनाना है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो देश की बात करते हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, और ऐसे लोगों की आवाज को सपोर्ट देना है सोशल मीडिया पर। अगर आप इस चैनल को मदद करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये चीजें पूरे देश तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।